हाईली रिकमेंडेड फॉर योर एक्नी, माइग्रेन्स। हिजामा के लिए जब आए तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपने एम्प्टी स्टमक होना चाहिए और आप हाइड्रेटेड हो। हर पेशेंट का यही रिस्पॉन्स होता है कि एकदम जैसे बॉडी लाइट हो गई। बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से करते हैं, डीप कट्स लग जाए तो इट्स डेफिनेटली पेनफुल। जब वो सुपरफिशियली आपकी लेयर पे लग रहा है, जहाँ पे आपने अच्छी तरह से नमनेस हुई हुई है, तो वो कम्प्लीटली आपको फील नहीं होता है कुछ। अच्छा, एक मैं आपकी वीडियो देख रही थी हिजामा, ओके। जिसके लिए मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड थी कि ये क्यों किया जाता है। हिजामा इट्स अ सुन्ना, ठीक है, इस वजह से भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन इट्स हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म है खराब है, या डिटॉक्सिफाई करना चाह रहे हो, टॉक्सिन्स निकालना चाह रहे हो, तो हिजामा इज डेफिनेटली Isn't it रिकमेंडेड। painful? इट इज़ नॉट, क्योंकि देखिए जब आप कप्स की प्लेसमेंट करते हैं तो इट सक्स। जब आप उसको सक कर रहे हो वहाँ से, तो वो नम कर देता है उस सारे पार्ट को। और Okay. स्क्रैचेस जो हैं फिर हम जब लगाते हैं उसे, तो वो सुपरफिशली होते हैं, जो राइट वे है। बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से करते हैं, डीप कट्स लग जाए तो इट्स डेफिनेटली पेनफुल। जब वो सुपरफिशली आपकी लेयर पे लग रहा है, जहाँ पे आपने अच्छी तरह से नमनेस हुई हुई है, तो वो कम्प्लीटली आपको फील नहीं होता है कुछ भी। Alright, तो ये किन किन चीज़ों को ट्रीट इससे हम कर सकते हैं हिजामा से? हाईली रिकमेंडेड फॉर योर एक्नी, माइग्रेन्स, Okay. स्टिफनेस जो बॉडी के अंदर आ जाता है, क्योंकि जब आप मसल पे प्लेस करते हो जहाँ पे पेन है, तो वो जो मसल की टेंशन है उसको रिलीज करता है और मसल रिलैक्स करता है, तो इट्स Okay. क्वाइट हेल्पफुल। हाँ, और ये कितने टाइम का प्रोसीजर है? इट टेक्स इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। आफ्टर द कंसल्टेशन हम प्रॉपर पेशेंट को गाइड करने के बाद इसको परस्यू करते हैं, अच्छी तरह से गाइडलाइंस बता के, प्रिकॉशंस बता के, जो बाद में करनी है। ऐसे तो कोई प्रिकॉशन नहीं, फिर भी इनको गाइड करना प्रॉपर। उसके बाद उसको सारी कप्स की प्लेसमेंट होती है, फिर स्क्रैचेस होते हैं एंड देन द सक्शन। अच्छा, जैसे हम वीडियोस में देखते हैं कि कप्स की प्लेसमेंट की जाती है, वो ब्लड आपका सक हो रहा होता है, वो ब्लड हमें नजर आ रहा होता है। कई लोग डर जाते हैं ना इस बिल्कुल, चीज से बिल्कुल। कि पता नहीं जी हमारा ब्लड निकल रहा है तो हाँ, ये हाँ। हमारे साथ क्या हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपकी बॉडी पे वो जब उसके वो सक करता है तो आपकी बॉडी पे निशान रह जाते हैं। बिल्कुल। वो निशान कितने टाइम तक रहते हैं? फॉर अ डे और 2। इट्स ओके। जस्ट स्क्रैच है। जैसे आपको किसी भी चीज़ से एक स्क्रैच लगेगा, तो वो हम्म। आपकी बॉडी की जितनी अच्छा हीलिंग मैकेनिज़्म है, जितना अच्छा आपका प्रोटीन इनटेक है बॉडी के अंदर, तो उतनी जल्दी से उसको हील कर देता है। और फिर ओके। फॉर हीलिंग हम सुन्नत के मुताबिक उस पे ऑलिव ऑयल अप्लाई कर देते हैं, या फिर यू कैन अप्लाई पॉलीफिक्स। अच्छा, तो और बाद के कोई प्रिकॉशंस वगैरह या उसकी कोई प्रिकॉशंस ये होते एहतियात? हैं कि इम्प्योरिटीज से दूर रहना है, तो हम ठीक शावर है। में थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने के लिए कहते हैं कि खराब पानी है तो उससे ज़रा इम्प्योर। और दूसरा, अगर गर्मी का मौसम है तो स्वेटिंग से बचें, लूज क्लोथिंग करें। और हिजामा के लिए जब आए तो सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपने एम्प्टी स्टमक होना चाहिए ओके। और आप हाइड्रेटेड हो। पानी जितना अच्छी तरह से पीते होंगे उतना अच्छी ब्लड की वो फ्लो आउट होता है। तो इससे ये कुछ चीज़ें हैं जो मॉनिटर करनी चाहिए। ऐसे ये खाली पेट क्यों? चलिए, खाली पानी पेट। तो समझ आ गया, आपने हाइड्रेटेड रहना है, ओके, लेकिन खाली हम्म। पेट क्यों? खाली पेट जो है ना वो रिकमेंडेड होता है, ताकि हम्म। अच्छी तरह से उसके अंदर जैसे आप डेंटिस्ट के पास भी जा रहे हो तो कुछ प्रोसीजर्स के लिए ही विल डेफिनेटली गाइड यू कि आप एम्प्टी स्टमक हो तो कि वॉमिट ना हो या कुछ इस तरह से ना हो। अगर आप खाना खाने के फौरन बाद आके अपना वो ब्लड निकलवाना शुरू कर दोगे, तो मसल्स वैसे ही आपके हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं, राइट, तो राइट, वो राइट। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला सारा मैकेनिज्म उसके अंदर आ जाता है, तो अच्छा, इसलिए। अक्सर हमने ये भी देखा ना, जिनका ब्लड निकाला जाए वो हम्म। बेचारे अपने पास जूस का कोई ग्लास या कोई जूस का पैक रखते हैं कि बिल्कुल, जी हमें बिल्कुल। कमजोरी हो रही है। इसके बाद भी क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कम से, इट्स नॉट अबाउट कि कितना ब्लड आ रहा है। वो स्क्रैचेस लगते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं वो उस हिसाब से ही बाहर आएंगे। तो वो जब भी आ जाए, कुछ लोग इसमें रिपोर्ट करते हैं कि मुझे एकदम वीकनेस फील हुई है जैसे मेरा ब्लड, क्योंकि वो दे हैव फियर ऑफ दिस, तो इस वजह से फिर हम मतलब इट्स ईट ऑल समथिंग अबाउट स्वीट। मेंटल, आप क्या हाँ, अज्यूम करते हाँ, हो वो हाँ। चीजें, किस तरह से परसीव करते हो, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है, ऐसे ही है। राइट, सो अगर आप लोग वाकई हिजामा से डरते थे तो मुझे लगता है अब आपका डर इनकी बातें सुन के थोड़ा बहुत तो कम हुआ ही होगा, बिकॉज मुझे डर लगता है, यू कैन टू बी डेफिनेटली ऑनेस्ट। ट्राई ट्राई करें उसको। इट सीम्स कि वो ब्लड आ रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इट्स वेरी रिलैक्सिंग। उसके बाद हर पेशेंट का यही रिस्पॉन्स होता है कि एकदम जैसे बॉडी लाइट हो गई है, और बड़ा हेल्पफुल है आपको। राइट।